नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। तो आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ऑर्गेनिक लैब में पहुँच गए हैं और आज का हमारा एम है अल्डोल कंडेंसेशन करना है, जो कि हम बेंजल्डिहाइड और एसीटोन का करने वाले हैं। तो इसके बारे में पूरा मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसका प्रोसेसर क्या करने वाले लैब में, और थ्योरी वगैरह या फिर तो इसका जो फाइल वर्क क्या होगा वो सभी चीज़ें तो मैं शो करूँगा ही। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैं बैठ गया हूँ ऐसे ग्राउंड पे और यहाँ पे मुझे क्या करना है, आप लोगों को प्रोसेसर बताना है। सबसे पहले प्रोसेसर समझते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। तो दोस्तों प्रोसेसर कुछ इस हिसाब से है। सबसे पहले हमें बेंजल्डिहाइड जो है उसका 3.2 ml लेना है और 1 ml एसीटोन का लेना है। ठीक है, इन दोनों को धीरे धीरे मिक्स करके हम टेस्ट ट्यूब में रख देंगे। तो ये पहले से हमारा क्या हो सोल्यूशन प्रिपेयर्ड हो गया है ना। और इन्हीं दोनों का क्या करना है, अपने को अल्डोल कंडेंसेशन करना है। तो इसके मैकेनिज्म वगैरह के बारे में तो मैं बताऊंगा, ये भी पहले प्रोसीजर देख लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसको साइड में रख देना है। अब हमें क्या करना है कि 3.2 ग्राम्स NaOH लेना है और उसको मिक्स करना है 30 ml डिस्टिल वाटर में। उसको धीरे धीरे मिक्स करेंगे, है ना, ये है ना। उसके बाद क्या करना है अपने को 25 ml इथेनॉल, ये इन पूरे को एक अलग सॉल्यूशन बना लेना है। और ये जो सॉल्यूशन है, अब ये वाला सॉल्यूशन क्या करेंगे, एक पानी का जो लाइक वाटर बाथ होती है ना, उसको उसमें पानी ऐड करेंगे और मेंटेन करेंगे 20 से 25 डिग्री अपना टेम्परेचर को। और ये जो सॉल्यूशन आपने बना रखा है उसको क्या करना है, आपको स्लोली धीरे धीरे ऐड करते जाना है विथ स्टरिंग करेंगे। तो ये 3.2 ml और 1 ml मतलब कि 4.2 ml के अराउंड है। तो हाफ ऐड करेंगे। तो हाफ ऐड करने के बाद क्या करेंगे, स्लोली तो ये फ्लफी वाइट कलर का आएगा, सॉप काइंड के जैसा होता है ना। तो वो उसको क्या करेंगे, फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे और आफ्टर 15 मिनट्स अगेन हमें क्या करना है, उसी तरीके से सेम प्रोसीजर में क्या करना है, हमें फिर से स्टर करना है। क्योंकि हमने हाफ सॉल्यूशन इसका मिक्स किया था, हाफ अभी भी बचा हुआ है। तो उस हाफ सॉल्यूशन को अगेन हम उसमें मिक्स करेंगे, किसमें, ये वाला जो सॉल्यूशन है इसमें। तो हमारा क्या होगा कि फेल येलो कलर का आएगा और वही अपना प्रोडक्ट रहने वाला है। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे वाटर के साथ, ताकि हमारा जो अल्कली है उसको पूरा रिमूव कर सकें। उसको हम लोग फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर करने के बाद हम उसकी यील्ड रिपोर्ट करेंगे और ये जो प्रोडक्ट आने वाला है उसी का डायरेक्ट मेल्टिंग पॉइंट करेंगे। अगर अच्छे से हमने वॉश किया है, अच्छे से प्रोडक्ट बनाया है, तो ये हमारा क्या रहेगा, एकदम क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है। इसको रिक्रिस्टलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों इंस्ट्रक्शन आर ओवर नाउ। अब मैं चलता हूँ लैब के अंदर और आप लोगों को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाता हूँ, है ना। फिलहाल ये जो बाल है इसको बांधना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे काम करेंगे तो थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है ना। दोस्तों यार, इसमें हमने सॉल्यूशन बना लिया है बेंजल्डिहाइड 3.2 ml और 1 ml हमने इसमें एसीटोन मिक्स कर लिया है। अब इसका हाफ हम लोग मिक्स करेंगे धीरे धीरे। दूसरा वाला सॉल्यूशन जो भी आपको सेक करके दिखाया उसमें हमने बना रखा है, वैसे ही पानी को वो सॉल्यूशन को पानी में उसी तरह से रखना है, मेंटेन करके 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। ठीक है, तो यार हम ऑर्गेनिक की लैब पहुंचे थे प्रोडक्ट बनाने, और ये कुछ घी बन गया है, देसी घी। हरियाणा का मेरा दोस्त है, वो जो घी ला के दिया था उसने, भैंस वाली, वो ऐसे ही होता है। क्या सर, आफ्टर फिल्ट्रेशन आप देख सकते हो, ये अगर क्रिस्टलाइज करने की जरूरत नहीं है, प्योर फॉर्म टाइप में ही है। तो इसकी डाइट अभी ट्राई करके मैं इसकी मेल्टिंग पॉइंट लेता हूँ और फिर देखते हैं आगे क्या होता है ना। तो आज जो लैब में हमने किया वो तो प्रोसीजर मैंने पूरा दिखा दिया आपको। अब मेरे बैच के मेरे 7 दोस्त हैं, साहिल ब्रो है, सुरेंद्र है और अंकित है। तो ये कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज़ प्रोसीड साहिल। तो आज का जो एक्सपेरिमेंट था हमारा ऑर्गेनिक का, काफ़ी आसान था और काफ़ी जल्दी हमने सफलतापूर्वक ख़त्म कर दिया है। अब बाकी जो बचा है फाइल का काम और हमारे स्क्रैप बुक का काम, वो हमारे अरविंद जी देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही कहा इन्हें। स्क्रैप बुक के बारे में बता दिया। एक्चुअली मैं तो स्क्रैप बुक का जिक्र ही नहीं किया आज से पहले। तो जो भी कंपाउंड वगैरह बनते हैं वो स्क्रैप बुक में ही रखते हैं। चलो अभी दिखा देता हूँ स्क्रैप बुक कैसा होता है। स्क्रैप बुक को घर पे, रूम पे नहीं ले जाना होता है, यहीं लॉकर में रखना होता है। उसमें केमिकल्स वगैरह अलाउ नहीं करेंगे मेट्रो वाले, इसलिए मैम रूम पे ले जाने को मना कर देते हैं। दोस्तों इसमें से हमने लॉकर अलाउड हुआ है, इसमें से देखते हैं अभी। हो गया। इसमें लिखना होता है, ये क्रोमेटोग्राफी वगैरह के मैंने लगा रखे थे। पर अगर एक्सपेरिमेंट वाला दिखाऊँ तो ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट वाला कंपाउंड लगाते हैं, ये उतना सही है नहीं, और भी बच्चे बहुत अच्छे से लगाते हैं, है ना। और ये जो कंपाउंड के जो एक्स्ट्रा वो चीज़ें लग जाती है, इसलिए बोलते हैं कि ये लॉकर में ही रखो, क्योंकि वो सेफ़ नहीं होता है, अपने कपड़ों में लग जाएगी। ये केमिकल्स थोड़े हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। या फिर तो मेट्रो में अलाउ नहीं रहता है, अगर पकड़ लिए मेट्रो वाले की ये केमिकल तुम कहाँ ले जा रहे हो, क्योंकि इनको खाएंगे पियेंगे तो क्या होगा वो तो देखना पड़ेगा करके। और ये सभी ऐसे प्रोडक्ट ही अपना है ना। बाकी जो है ये बोल रहे हैं कंपाउंड क्या, कंपाउंड आज हमारा
जो लैब साथ में काम करते हैं वो आए नहीं, तो हमने ट्राई नहीं कर पाया, ईल्ड नहीं ले पाया। तो चलो आज ठीक है, अब बाकी दिखाते हैं आप लोग। अब मैं घर चलता हूँ। अब तो दोस्तों फाइल वर्क दिखाते हैं। और तो फाइल वर्क में बहुत सारी चीज़ों को मेंशन किया हूँ मैं, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे, सभी चीज़ों को सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। तो सबसे पहले मैं कहाँ से स्टार्ट किया हूँ, एम एम लिखा हमने। हमारा जो एम था वो एक्चुअली में उन्होंने कंडेंसेशन रिएक्शन बोला था कि हमारा जो बेंजल्डिहाइड है और एसीटोन है उसके बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होने वाला है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, है ना। NaOH एक बेस है और यहाँ पे इथेनॉल भी हमने यूज़ किया था। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि इसको अल्कोहलिक KOH के मतलब कह सकते हैं अल्कोहलिक KOH, है ना। तो सबसे पहले मैंने थ्योरी में लिख दिया कि ये कौन सा रिएक्शन है, वो कैसे काम कर रहा है, और रिएक्शन आपको पता है कि कैसे होना है, ठीक है। नहीं पता है तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो मैंने क्लेजन रिएक्शन लिख दिया था, क्लेजन कंडेंसेशन वगैरह, वो एस्टर वगैरह में मेरे सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा हम जब इनोलेट केमिस्ट्री पढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ इसको अल्डोल कंडेंसेशन ही रख देता हूँ मैं, तो ज़्यादा मेरे हिसाब से बेटर रहेगा, है ना। और अल्डोल में भी कौन सा होता है, सिंपल अल्डोल होते हैं, क्रॉस अल्डोल होते हैं। तो यहाँ तो क्या है, दो अलग अलग हमारे अल्डिहाइड और कीटोन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये क्रॉस अल्डोल वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, केमिकल रिएक्शन है कुछ ऐसे। 2 मोल्स हमारा बेंजल्डिहाइड का रिएक्ट कर रहा है एसीटोन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, है ना। तो हमारा ये क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये प्रोडक्ट मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है, वाटर तो छोड़ दो, बाय प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट में क्या होता है कि वहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि ये सिस प्रोडक्ट है या ट्रांस प्रोडक्ट है। सिस प्रोडक्ट है या ट्रांस प्रोडक्ट है, वो पता कैसे करेंगे। तो अच्छा, एक बात मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है यहाँ पे, इसको लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो चलेगा। इसके अदर नेम्स जो होते हैं वो ये होते हैं हमारे पास। अगर अच्छा ये देखो, ये मैं बोल रहा था ना ट्रांस, तो सिस और ट्रांस कैसे पता करेंगे, तो वो आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं, कपलिंग कांस्टेंट के वैल्यू देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे इस कंपाउंड का। और वो हम हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो हमारा ये जो हमारा स्पेक्ट्रो मतलब पूरा जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है ऑर्गेनिक में, वो हमारे आने वाले अगले सेमेस्टर्स में चीज़ें हैं, तो मेरे हिसाब से मैं आगे और अच्छे से सीखूंगा, तो और इसके बारे में डिटेल में मैं शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखें तो प्रोसीजर जो है वो मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है, उसी उसी चीज़ को मैंने अच्छे से लिख दिया है। पूरा PDF आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो रिजल्ट्स में हमने लिख दिया कि हमारा जो प्रोडक्ट था वो हमने बना दिया। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 110 112 डिग्री जो भी आया था। एक्चुअली में ये मेल्टिंग पॉइंट मैं ले नहीं पाया था एक्चुअली, वो सिर्फ प्रोसीजर आपको दिखाया था। वो एक्चुअली कंपाउंड बहुत अच्छे से ड्राई नहीं हुआ था, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट एग्जैक्ट नहीं ले पाया था। और वो दिन त्योहार का दिन था, एक तो मन नहीं कर रहा था। ऊपर से दोस्तों ये बेंजल्डिहाइड जो होता है ना, एक्चुअली में बड़ा ही अजीब होता है। तो वो थोड़ा माथे पे मतलब अजीब हो जाता है थोड़ा, है ना। माथे बहुत ज़्यादा दर्द करने लगते हैं, तो अभी भी मेरा वो उतरा नहीं है ना। तो उस समय मन नहीं कर रहा था, तो कोई नहीं, आगे देखते हैं। परसेंटेज यील्ड अभी नहीं कैलकुलेट किया है क्योंकि ट्राई नहीं किया, तो उसकी यील्ड नहीं ले पाए थे। प्रिकॉशंस में है कि हमारा जो इथेनॉल एसीटोन है उसको हम लोग फ्लेम से दूर रखेंगे, हीट के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए वो, है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे टेम्परेचर जो है वो लो रखते हैं, है ना, 20 से 25 डिग्री मैंने बोला था। मैंने क्या, हमारे लैब में ही बोला गया था। तो ये एक्चुअली में क्या होता है ना, जो रिएक्शंस होता है वो इनोलाइज करके होता है, मतलब इनोलेट पहले बनाते हैं फिर वो अटैक करता है और वो सारी चीज़ें प्रोसीड होती है। तो वो हमारा जो रिएक्शन है ना वो लो टेम्परेचर पे ही प्रोसीड होता है। और लो टेम्परेचर पे हमारा क्या है कि अनवांटेड प्रोडक्ट्स हमारे को बाय प्रोडक्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं। जो हमारा डिजायर प्रोडक्ट होता है वो इसमें हमें को चाहिए, है ना। तो ये इसलिए क्या करते हैं, हम टेम्परेचर थोड़ा लो रखते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे दोस्तों, तो ये जो रिएक्शन हम क्या करते हैं, कोनिकल में मान लो कर रहे हैं, ठीक है। आप बीकर में भी चाहो तो बीकर में कर सकते हो, कोनिकल ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कोनिकल हम लोग रिएक्शंस कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ लोग कॉर्क भी फिट कर देते हैं। तो कॉर्क फिट करते हैं तो उसको क्या करना है, आपको लूजली फिट करना है। और बीच में अगर आपको रिएक्शन देख रहे हो बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट हो रहा है, या फिर तो थोड़ा आपको लग रहा है कि थोड़ा गर्म हो गया है, बहुत मतलब थोड़ा सा भी आपको लगे, तो उसको प्रेशर्स को क्या करना है, प्रेशर को रिलीज करते रहना है, क्योंकि फिर वो ब्लास्ट हो जाएगा कोनिकल पूरा, तो फिर वो एक्सीडेंट हो सकता है ना। अगर आप रेफरेंसेस में देखोगे तो मेहता एंड मेहता बुक मैंने पढ़ा तो नहीं है, मतलब पढ़ा तो है पहले ही, पर यहाँ पे इससे पढ़ के भी फिलहाल नहीं लिखा है। आलू वाली ऐसे लिख दिया है, माई सेल्फ भी लिख दिया था, उसको काट दिया, मतलब फिर बुला लेंगे, फिर क्लास हो जाएगी मेरी, है ना। गूगल.com, गूगल से कुछ कुछ चीज़ें देखिए, डेफिनेटली देखिए, है ना। अब यहाँ पे मैं आपको रिएक्शन इसका जो है वो इन्वॉल्व मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रिएक्शन क्या क्या है। सबसे पहले आप रिएक्शन इन्वॉल्व में देखोगे तो क्या हो रहा है, हमारा ये 2 मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ एसीटोन के साथ, और 1 मोल हमारा क्या दे रहा है, डाई बेंजल एसीटोन, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म कैसे होगा दोस्तों, तो सबसे पहले मैंने इसको स्टेप वाइज में लिख रखा है। आपकी मर्जी, अगर आप स्टेप वाइज नहीं लिखना चाहो, डायरेक्ट लिखना चाहो, डायरेक्ट लिख सकते हो। सबसे पहले मैंने क्या करा है, डीप्रोटीनेशन, है ना। डीप्रोटीनेशन मतलब कि यहाँ पे इनोलेट बनाया मैंने। तो ये जो OH माइनस है, अच्छा मैंने क्या किया था, इथेनॉल भी ऐड किया था ना। तो ये ETOH है और प्लस में NaOH है। तो एक तरह से देखा जाए तो O माइनस Na प्लस, मतलब कि ये ETO माइनस Na प्लस। तो ये O माइनस भी अटैक कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, और मेरे हिसाब से एक्जैक्टली यही अटैक करना चाहिए। लेकिन जब वो तब हो जाएगा मेरे से ज़्यादा, जब हम अल्कोहल की और ज़्यादा अमाउंट लेंगे ना, तो वो पूरी तरीके से अल्कोहलिक NaOH ही बन जाएगा। जैसे अल्कोहलिक KOH वगैरह एलिमिनेशन में यूज़ करते हैं ना, वैसा, ठीक है। तो उसकी बेसिसिटी क्या कर रहे हैं हम, और इंक्रीज कर रहे हैं, अल्कली उसका और बढ़ा रहे हैं NaOH, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि H प्लस पे अटैक किया इस हाइड्रोजन पे, इधर वाले पे भी कर सकता था, है ना, लेकिन उसको हम बराबर बात ही है। तो ये क्या किया, कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले आया। तो अपनी तरफ ले आया तो ये क्या बना, हमारे पास इनोलेट बन गया फिलहाल, है ना। फिलहाल ये हमारा इनोलेट बन गया। लेकिन आपको यहाँ पे देखोगे तो ये वाला एक तरह से देखा जाए तो ये कुछ इनोलेट ऐसा नहीं दिख रहा है,
ये यहाँ पे आएगा ना और ये यहाँ पे जाएगा, मतलब कि ऐसे होता है ना CH3, यहाँ पे क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या होता है O माइनस, ऐसे ऐसे कुछ होता है ना। तो ये सब इनोलेट होते हैं, ये एग्जैक्टली इसको भी इनोलेट फिलहाल कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अटैक ऑफ इनोलेट, मतलब इसका अटैक मैंने दिखाया कहाँ पे, बेंजल्डिहाइड पे। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड पे क्या हो रहा है कि ये माइनस चार्ज इस पे यहाँ पे अटैक कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या एक तरह से देखा जाए तो ये जो पाई बॉन्ड है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो वो जो पाई बॉन्ड है उतना ज़्यादा वीक, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो है नहीं, तो इसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो रहता ही रहता है फिलहाल वो, है ना। तो पॉजिटिव पे अटैक कर सकता है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल टाइप है पूरा, ये जाके इस पर अटैक कर सकता है और जाके ऐड हो सकता है, तो ये अल्कोक्साइड बना देगा, ऐड हो जाएगा। जैसे ऐड हुआ ये इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो गया, तो ऐसे ही दिख रहा है मेरे को, है ना। अब क्या हो रहा है दोस्तों, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेज में हम क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे प्रोटेनेट कर रहे हैं, मतलब ये जो O माइनस है उसको हम H+ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास वाटर है ही, तो हमने क्या किया, इसको H+ पे अटैक कराया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, तो ये हमारा क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन पूरा इसने हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया, और ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया। अब ये हाइड्रोक्सी कीटोन बना है, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, फिर से यहाँ पे डीप्रोटेनेट कर रहे हैं, मतलब कि डीप्रोटेनेट कर रहे हैं, है ना, टू मेक इनोलेट, फिर से हम इनोलेट बनाना चाह रहे हैं क्योंकि अल्कीन अपने को चाहिए, है ना, आगे जा करके। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अब इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक कराया, उस हाइड्रोजन पे अटैक कराने के बाद क्या है, यहाँ पे हमारा इनोलेट के फॉर्म में ये बन गया। अब हमारे पास नेक्स्ट में क्या हो रहा है, नेक्स्ट में दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं कि एलिमिनेट कर रहे हैं, वाटर हमें भगाना था, वाटर हम कहीं और से भी इधर उधर से भी हटा सकते थे, लेकिन हमें मेजर प्रोडक्ट चाहिए, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे ये डिलोकलाइज कराया, तो ये हमारा ये अपने आप भाग जाएगा, है ना। तो ये भगेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, इधर आ जाएगा पीएच, और ये हमारा बन गया बेंजल एसीटोन। अभी एक तरफ ही हमारा क्या है, फिनाइल रिंग है ना, तो एक तरफ ही फिनाइल है, तो अभी ये हमारे पास है। अब हमारे पास क्या है कि इधर भी अपने को चाहिए सेम ऐसे ही, मतलब ये पूरा इसको अगर मैं एक्स मान लूँ उस पूरे को, तो इधर भी अपने को एक्स चाहिए, ताकि क्या हो जाए, ये बेंजल जो है वो डाई बेंजल में कन्वर्ट हो जाए, और डाई बेंजल हमने को एसीटोन मिल जाए। तो डाई बेंजल एसीटोन मिलने के लिए मैं फिर से क्या करूँगा, फिर से यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इस पे OH माइनस का अटैक करूँगा, इनोलेट टाइप बनाऊंगा, फिर उसके बाद मतलब पूरा सेम प्रोसीजर करेंगे, है ना, पूरा बिल्कुल सेम प्रोसीजर होने वाला है। उसको फिर हम लोग यहाँ पे प्रोटीनेट करेंगे, फिर हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक तरह से इनोलेट बनाएंगे, फिर हम लोग उसको एलिमिनेट करेंगे वाटर को, तो हमारा बन जाएगा, मतलब पूरा जो स्टेप्स मैंने लिख रखे हैं उस स्टेप्स को मैं अगर रिपीट करूँगा तो हमारे पास ये प्रोडक्ट हमारे पास मिल जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म बहुत आसान है दोस्तों। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे परसेंटेज यील्ड के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये परसेंटेज यील्ड के लिए, और हमारे हिसाब से सबको आना चाहिए, है ना। तो इसमें कुछ खास बातें भी है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सर खास बात क्या है इसमें कि हमने यहाँ पे क्या है ना, जो 2 मोल्स लिया है, ठीक है, 2 मोल्स हमने किसका लिया है, बेंजल्डिहाइड का, और 1 मोल लिया है किसका, एसीटोन का, और हमें क्या मिल रहा है, डाई बेंजल एसीटोन मिल रहा है, उसका कितना मोल मिल रहा है, 1 मोल। ठीक है, तो दोस्तों लेकिन इसमें हमने किया क्या है, हमने यहाँ पे ना इसको ml में लिया है, मतलब कि इसका हमने 3.2 ml लिया था, इसका 1 ml लिया था, और यहाँ पे इसको कितना ये इसका 234 एक्चुअल में, मतलब इतना जो है वो ग्राम पर मोल होता है, तो इतना तो बनना चाहिए था, है ना, ऐसे कुछ होना चाहिए था। तो एक्चुअली में यहाँ पे अगर देखें तो क्या हो रहा है कि एमएल में ले रहे हैं, एमएल में ले रहे हैं, लेकिन ये एमएल में हम यूज नहीं कर पाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राम्स में यूज़ करना पड़ेगा। तो ग्राम में यूज़ करने के लिए क्या करते हैं कि उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब एक्चुअली में क्या है ना, जैसे मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, यहाँ पे ये मैंने लिख रखा है, तो ये नीचे आप देखोगे तो सबसे पहले 2 मोल्स 1 मोल्स रिएक्ट किया, 1 मोल बनाया, तो इसकी जो डेंसिटी होती है ना वो होती है 1.04। तो हमने जो 3.2 ml लिया है उसको अगर मैं 1.04 ग्राम पर ml, मतलब कि पर ml से मतलब ये मैं कर दूंगा, ये ml काटेंगे नहीं फिर भी चलेगा, तो ये इतना इंटू इतना करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ से इसका जो ग्राम्स में है ना वो निकल जाएगा। तो ग्राम्स कितना है, वो 3.328 ग्राम्स में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। वैसे ही हमारा क्या है, एसीटोन के लिए एसीटोन का 1 ml यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसको ग्राम्स में यूज़ करना पड़ेगा हमें। ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने के लिए, उसकी डेंसिटी जो है वो 0.7900 होती है, इंटू ये ग्राम पर ml हो गया, है ना। तो पर एम एल ये तो खत्म ही हो जाएगा, तो ये 0.7900 ग्राम्स में रहेगा। अब इन दोनों का यूज़ करके हमें क्या करना है, परसेंटेज यील्ड निकालनी है। केवल क्या होता है, सबसे पहले जो प्रैक्टिकल यील्ड है वो हमारी ड्राई नहीं हुआ था तो हमने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन ये प्रैक्टिकल यील्ड दूसरों का जो है वो आ रहा था, कुछ कुछ 3 ग्राम 2.9 ग्राम ऐसे कुछ कुछ आ रहा था, किसी का एक्स्ट्रा भी बन जाता है तो उसको हम लोग फेंक देते हैं, और परसेंटेज यील्ड परफेक्ट बनाने के लिए फिर हम लोग वो थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं, मान लेते हैं कि एक्स ग्राम आया, एक्स ग्राम क्या रखेंगे ऊपर, है ना। एक्स ग्राम हमारा प्रैक्टिकल यील्ड है और थ्योरेटिकल यील्ड नीचे है। अब थ्योरेटिकल यील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दोस्तों हमारा क्या है कि 2 मोल बेंजल्डिहाइड का और 1 मोल एसीटोन का मिलके 1 मोल हमारा क्या बना रहा है, डाई बेंजल एसीटोन। इसमें खास बात यह है कि सबसे पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट से ही हमें क्या करना पड़ेगा, इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है वो एसीटोन ही होगा, क्यों, क्योंकि उसको 2-3 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहला तो आप रिएक्शन में ही ऑब्जर्व कर लो, जब ये रिएक्शन बन गया था तो एक्चुअली में क्या है, हम लोग यहाँ पे ये जो बेंजल्डिहाइड ले रहे हैं वो हम क्या 2 मोल्स ले रहे हैं, मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक्सेस में ले रहे हैं,
हमारा जो CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O CH3 है, एक बार इधर से रिएक्शन हुआ, एक बार इधर से रिएक्शन हुआ, इसके बाद ये खत्म हो गया। पूरा जो यूज हो जाता है रिएक्शन में, उसी को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ये तो पूरा यूज हो गया, लेकिन ये क्या है, एक्सेस में था, तो वो पूरा खत्म नहीं होगा, है ना, मतलब कि वो अभी भी बचा रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट हम लोग इस हिसाब से कर सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट हमें जैसे पता चला कि एसीटोन है, मैं एक और कैलकुलेशन बताऊंगा आपको एसीटोन कैसे आएगा। तो हम क्या करेंगे कि एक मोल से एक मोल, ये वाला जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना, कितने मोल में उतना मोल, इतने मोल में इतना मोल वाला, तो एक्चुअली में क्या होगा, मोल कॉन्सेप्ट से ये 234 हमारा क्या आना चाहिए था, डिवाइडेड बाय लिमिटिंग आने के एसीटोन है, तो एसीटोन का मॉलिक्यूलर वेट हम यहाँ पे करेंगे और उसका हम मोल्स कितना ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो इतने ग्राम्स ले रहे हैं, मोल्स नहीं इतने ग्राम्स हम लोग क्या कर रहे हैं उसका यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो वहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, 3.187 जो भी है उतना ग्राम्स हमारे पास क्या मिल जाएगा, थ्योरेटिकल यील्ड मिल जाएगा। ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड आ गया, प्रैक्टिकल यील्ड तो पता चल जाएगा, तो उसको डिवाइड करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे यहाँ पे परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। ये इतना सारा डिस्कस मैं क्यों कर रहा हूँ इस परसेंटेज यील्ड पे, क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग था और सीखने के लिए यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ और, कि ये काम ना आप उससे भी कर सकते हो, मतलब कि आप क्या कर सकते हो कि बेंजल डिहाइड को ले लो, है ना, बेंजल डिहाइड से एक चीज़ कैलकुलेशन करके देखो। तो बेंजल डिहाइड के लिए कैलकुलेट करना चाहेंगे थ्योरेटिकल यील्ड तो वह कैसे हो सकता है, तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, 106 नीचे आएगा, है ना, यानी कि 234 डिवाइडेड बाय 106, और हमारा कितना है, इसके ग्राम्स में कितना आ रहा है, 3.3 ग्राम्स आ रहा है ना। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे और इसका 2 मोल्स आ रहा है, 1 मोल से आ रहा था तो डिवाइड बाय 1 मोल वगैरह भी है, वो थोड़ा कैलकुलेशन काफ़ी लंबा है, वो मैंने आपको पूरी नहीं दिखा रखा है। लेकिन इसका कितना मोल ले रहे हैं, 2 मोल ले रहे हैं ना, तो डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा। फिलहाल ये कितना 6.7 या तो 7 के अराउंड आ रहा था, तो इसको डिवाइड करेंगे ना 2 से, तो ये एक्चुअली में फिर भी हमारा क्या आएगा, 3 पॉइंट समथिंग, मतलब कि मैं यहाँ पे अगर कैलकुलेट करना चाहूँ, इसको कैलकुलेट कैसे करें, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ था, अरे छोड़ो यार। यहाँ पे मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसका जो अमाउंट आएगा वो ज़्यादा ही आएगा, इसका अमाउंट ग्रेटर आएगा। मतलब कि अगर हमारा ये 3.17 आ रहा था ना, ये तो 3.9 के अराउंड आ रहा था, या तो 3.5 जो भी है, ज़्यादा ही आ रहा था। तो जिसका अमाउंट ज़्यादा आ रहा है फिलहाल वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता है, ऐसे भी हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट के फॉर्म में नहीं रहेगा, तो इससे हम परसेंटेज यील्ड नहीं निकालेंगे। तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे, इस एसीटोन का यूज़ करते हुए परसेंटेज यील्ड इसके कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आते हैं हम इसी के बेसिस पे IIT-JEM 22 में एक क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इन्होंने बोल रखा है कि जो अपना एक रिएक्शन है, 122 ग्राम ऑफ बेंजल डिहाइड, है ना। तो बेंजल डिहाइड हमारा कैसे है, पीएच है और CHO है। 122 ग्राम ऑफ बेंजल डिहाइड रिएक्ट कर रहा है 108 ग्राम ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, मतलब कि पीएच, NH और NH2 में। और यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बना रहा है, ये वाला प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, पीएच है, यहाँ पे एक तरह देखा जाए तो CH डबल बॉन्ड N, यहाँ पे NH, और यहाँ पे क्या है, पीएच, ये बना रहा है ना। मतलब वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन वाला है ना, मतलब वाटर बाहर जाता है जो डायरेक्टली हम लोग बनाते हैं। तो ये बन रहा है, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, ठीक है। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमें देखना पड़ेगा। जैसे जो भी अब मैंने ट्रिक टाइप बताया उससे भी आप कर सकते हो। सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर देखें तो इसका कितना होता है, 106 ग्राम पर मोल होता है ना। और इसका कितना ग्राम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, 122 ग्राम यूज़ कर रहे हैं, 122 ग्राम यूज़ कर रहे हैं। इसका 108 ग्राम पर मोल ही होता है मॉलिक्यूलर मास, और हम लोग कितना यूज़ कर रहे हैं, 108 ग्राम ही यूज़ कर रहे हैं, है ना। और इसका मॉलिक्यूलर मास अगर आप देखोगे तो 186 ग्राम पर मोल होता है दोस्तों, ठीक है। तो प्रैक्टिकल यील्ड इन्होंने दे रखा है, प्रैक्टिकल यील्ड इन्होंने क्या दे रखा है कि जो प्रैक्टिकल यील्ड आएगी वो आपकी 157 ग्राम आएगी। तो हमें प्रैक्टिकल यील्ड तो चलो नीचे रखते ही है, इंटू में 100 करते ही हैं। अगर मुझे कोई थ्योरेटिकल यील्ड दे दे तो इसकी मैं परसेंटेज यील्ड आराम से निकाल सकता हूँ। तो थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए ही हमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है ना, थ्योरेटिकल यील्ड जो है एक्चुअली में वो कैसे निकालेंगे, मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो 186 ग्राम हमारा क्या है, बनना चाहिए था, है ना। तो मतलब बनना चाहिए था क्या, 186 ग्राम आ गया, एक मोल करके वही बना रहा है। तो 108 ग्राम ले रहे हैं और 108 ग्राम ही है उसका मॉलिक्यूलर मास। तो 108 ग्राम यहाँ कर देंगे और 108 ग्राम ही हम लोग ले रहे हैं। तो 108 से 108 कट गया तो 186, 186 नहीं बचेगा, अच्छा सॉरी प्रैक्टिकल यील्ड तो ऊपर रखते हैं। तो 186 यहाँ आ गया, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 80.01 राउंड ऑफ करना था कितने तक, अगर आप देखो नियरेस्ट इंटीरियर तक, तो 80% ये आ जाता है। ये बहुत ही आसान हो गया। लेकिन सोचो ये तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ तब कि जब मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट फिनाइल हाइड्रोजन है। लेकिन मैं एग्जाम में कैसे पता करूँगा कि लिमिटिंग रिएजेंट फिनाइल हाइड्रोजन ही है, बेंजल डिहाइड क्यों नहीं है लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हो आप, वो जो कॉन्सेप्ट होते हैं मोल कॉन्सेप्ट, यानी कि उसको डायरेक्ट लगा सकते हो आप। लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं समझ पाते हो आप, तो आप एक काम यहाँ पे ये कर सकते हो कि आपने क्या किया यहाँ पे, ये आपने ऐसे किया, ठीक है। मतलब कि 186 डिवाइडेड बाय 108 किया आपने, तो इससे कितना आया हमारा, 186 ग्राम से आया है ना। तो ये थ्योरेटिकल यील्ड आई है आपकी, ये थ्योरेटिकल यील्ड है ना दोस्तों। अब यहाँ पे थ्योरेटिकल यील्ड क्या करो आप, बेंजल डिहाइड से निकाल के देख लो। तो बेंजल डिहाइड से थ्योरेटिकल यील्ड निकालने की कोशिश करोगे आप, तो ये 186 हमारा प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर मास है, और डिवाइड करेंगे कितना से, 106 ग्राम। 106 ग्राम से इसका मॉलिक्यूलर मास है, और हम लोग ले कितना रहे, 122 ग्राम। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, एक तरह से देखा जाए तो इसको हम अगर कैलकुलेट करना चाहें, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ,
मतलब 214 214 पॉइंट समथिंग 1 इतना ग्राम से आ रहा है। तो यहाँ से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि ये जो है वो इतना ज़्यादा ग्राम आ गया और वहाँ से कितना आ रहा था 186 ही आ रहा था। तो 186 कम है तो वो क्या हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा और वो ही हमारा एक तरह से देखा जाए तो जल्दी खत्म नहीं हो जाएगा, मतलब उस कम आया है उसका मतलब है कि उसको देख करके हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फिनाइल हाइड्रोजन है वो खत्म हो गया होगा और वो लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा, है ना। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा 186 ही लेना पड़ेगा और ऐसे कैलकुलेट करना था। तो ज़्यादा कुछ तो था नहीं, बहुत ही आसान है ये। मेरे हिसाब से मैंने आपको ठीक ठाक समझा दिया है। अगर कुछ आपको गड़बड़ लगता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, है ना, और मुझे भी गाइड करिएगा दोस्तों, मैं भी सीख ही रहा हूँ, है ना। इसके बाद मैं अगर और भी कुछ चीज़ें बताना चाहूँ तो इसके वाइवा के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। देखो वाइवा के क्वेश्चन तो बहुत सारा चीज़ हो सकता है। सबसे पहले इसका जो प्रोडक्ट आपको बन रहा है वो प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, डाई बेंजल एक तरह से देखा जाए तो, और एसीटोन। तो डाई बेंजल एसीटोन का कलर क्या होता है, तो ये पेल येलो होता है। और ये जो पेल येलो है ना वो हमारा क्या है, फिनाइल जो एक तरह से हम बेंजल डिहाइड ले रहे हैं, तो बेंजल डिहाइड भी हमारा क्या होता है, पेल येलो ही होता है। तो ये बेंजल डिहाइड का ही इफेक्ट दिख रहा है, बेंजल डिहाइड का ही इफेक्ट दिख रहा है, वो पेल येलो लेके आ जा रहा है साथ ही साथ, है ना। उसके बाद हम टेम्परेचर 20-25 डिग्री मेंटेन क्यों कर रहे हैं, ये जो रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म क्या है। उसके बाद ये रिएक्शंस आप और भी कैसे कर सकते हो, या फिर तो ये इस रिएक्शन का नाम क्या है, या फिर तो हम देखें तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी आ सकती है, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा ज़्यादा होगा। फिर हम लोग यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो इसमें और क्या पूछ सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे और क्या हो सकता है, ये हम रिएक्शन देख के बता सकते हैं। ये परसेंटेज यील्ड वगैरह अगर हो सकता है लिख दे, वो बोले कि आपने इसमें परसेंटेज यील्ड कैसे कैलकुलेट किया था, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड किया था, ये सब चीज़ें भी पूछी जा सकती है। इनोलेट वगैरह कैसे बनाया नहीं बनाया, ये सभी चीज़ें भी पूछी जा सकती है। फिर आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है कि प्रिकॉशंस क्या क्या आपने फॉलो कर सकते हो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, है ना। तो ये भी हमारे को थोड़ा बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसका फिर आ जाता है कि रिक्रिस्टलाइज क्यों नहीं किया, अगर क्रिस्टलाइज करते तो फिर कौन सी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट कौन सा चूज़ करते हैं आप। फिर आप इसको कैसे लाइक ऐसे ऐसे जो छोटी छोटी बातें हैं वो यहाँ पे क्या होगा कि पूछी जा सकती है आपको। और ज़्यादा कुछ मेरे हिसाब से पूछा फिलहाल जाएगा नहीं, और क्या ही पूछ लेंगे, है ना। आईपीएससी नेम बता दो, अदर नेम बता दो, ये सब तो आलतू फालतू क्वेश्चन हो गया, तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन हो गया। 2-4 क्वेश्चन जो बनता था मेन मेन वो मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों आपने अगर ये पूरा वीडियो देखा है तो सबसे पहले तो आपको थैंक यू, है ना। आपको सीखने को ही मिला होगा और अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो, पहला, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि आपको एक क्वेश्चन बताना है कि जो हम जब रिएक्शंस में इनिशियली ऐड कर रहे थे तो फ्लफी वाइट कलर क्यों आ रहा था, है ना। एक वो रिएक्शन है और एक ही क्वेश्चन है, मतलब वो आपको बताना है। अगर आपको लगे तो आप प्लीज़ बताइएगा, ठीक है, आपको अगर पता हो तो। और इसके बाद तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में और कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं। सबसे पहले तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड लव यू दोस्तों, बाय बाय।